हमारा एक नैरेटिव, इंडिया का नैरेटिव था, दिस इज इस्लामिक सेपरेटिज्म फ्यूल्ड बाय पाकिस्तान एंड प्रमोटेड थ्रू मिलिटेंसी। तो पहली बार ग्लोबल लेवल पे द पर्सन हु इज एक्चुअली सपोज टू बी द लीडर ऑफ दैट मिलिटेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड टेररिस्ट। इससे सच्चाई में कोई फर्क नहीं पड़ता अमेरिका के सर्टिफिकेशन से, मगर पाकिस्तान की दिक्कतें बढ़ेगी। सच्चाई जब हम कहते थे तब भी थी और आज भी है, उनको थोड़ा देरी से मालूम पड़ता। तो जैसे कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि हमने उस पर ऑब्जेक्ट नहीं किया कि इंडिया एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर पे। नहीं, जहाँ तक पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का सवाल है, ये भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है इस मुद्दे पर। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की भूमि से ही जो आतंकवाद होता है, इसको तो सर्टिफाइड किया है अमेरिका ने। तो मैं मानता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि है। Now, this is a big moral victory also. At this level, do you think that from a position of strength, now you can have talks with Pakistan? देखिए, हमारा स्टैंड बहुत फर्म है कि पहले आप बातचीत का माहौल बनाइए। बम के धमाकों के बीच में बातचीत सुनाई नहीं पड़ी। तो अभी टाइम, मतलब वो तो जब धमाके बंद होंगे तभी होगी। आप ये तो मतलब सर्टिफिकेशन चाहिए या नहीं, लेकिन फिर भी ये तो बहुत बड़ी सर्टिफिकेशन ही है। तो इसके थ्रू इस्लामिक ये जो टेररिज्म जो हो रहा था, इसका थोड़ा will come down? Do you think that this will have an impact on the ground level? ग्राउंड लेवल पर इम्पैक्ट कितना आएगा वो एक स्टेटमेंट पे कहना बहुत दिक्कत है, परंतु दुनिया में भारत के पक्ष को बहुत मजबूती मिली है इससे। On the other front, are you worried about the Chinese statement? Because they have said that this time the Indian side needs to be taught the rules. इस तरह के स्टेटमेंट जो किए जाते हैं उसका सबको कारण भी मालूम होता है और इसका असेसमेंट क्या करना वो भी मालूम होता है। So you think this is a reaction to the US? मैं ऐसा नहीं कहता। अभी आपके 3 साल पूरे होंगे एज प्रेसिडेंट, और आई थिंक जितने भी अभी हमारे रीसेंट पास्ट में दिस बीइंग प्रॉब्ली द मोस्ट सक्सेसफुल स्टेट फॉर एवरीवन। क्या ये न्यू बीजेपी है जो 3 साल में एस्टैब्लिश हुआ है? इज इट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट वाज लाइक 10 इयर्स अगो? इसको इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, और सफलता कोई पार्टी अध्यक्ष के अकेले से नहीं होती, बहुत सारी चीजें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। लीडरशिप इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। देखिए, जो हमारी राज्य सरकारें हैं और विशेषकर केंद्र सरकार है, उसका जो कामकाज है, उसका जो काम है, उसका भी ये सफलता में बहुत बड़ा योगदान होता है। और करोड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा होकर वो सफलता को, वो काम को, सफल काम जो सरकार का है, उसको वोट में परिवर्तित करने के लिए काम करते हैं, तब जाकर ये रिजल्ट मिलता है। मगर स्वाभाविक है, यस अपयस लीडर के भाग्य में होता है, तो मुझे भी मिलता होगा। तो कितना प्रतिशत मोदी जी की करिश्मा और कितना प्रतिशत आपके स्ट्रैटेजीज? देखिए, इसको कभी आप अलग नहीं कर सकते, पैकेज होता है। इट्स अ पैकेज। स्वाभाविक रूप से वो दलित समाज से आते हैं, तो उसका एक विशेष महत्व भी है, मगर चयन करने का कारण उनकी योग्यता है। नॉर्मली ये जर्नलिस्ट लोगों का काम ही है ट्राइंग टू एनालाइज व्हाट इट इज। सो यूपी से है, यूपी में चुनाव हो चुका है, वहाँ तो अबाउट 20%, मतलब ज़्यादातर दलितों ने बीएसपी को ही वोट डाला है, फिर भी आप यूपी से ही चुन के ले आए हैं। नहीं, राष्ट्रपति पद के लिए हमेशा इस तरह से नहीं सोचा जाता है जी। और इस कोविंद जी का कैंडिडेट से कोली समाज के वोट से और गुजरात में कुछ फर्क पड़ेगा? अब किसी को भी बनाते हैं जी, तो सोसाइटी के एक सेगमेंट में फायदा होता है, ऐसे ही कोविंद जी को बना सकते, कोली समाज में भी हो सकता है। मतलब ये उनकी योग्यता तो है, पर ये कुछ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का भी वो है, जैसे बीजेपी उसकी तरफ जा रही है।
नहीं, इसमें जा रही है ऐसा नहीं है। हम मानते ही है कि समाज के दबे कुचले पिछड़े दलित आदिवासी तबके को उठाने का सबका दायित्व है, हम मानते ही हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने उनको एनडीए के सारे सांसदों ने नेता चुना, तब भाषण में कहा था कि सरकार दलित आदिवासी पिछड़े किसान गांव गरीब मजदूर महिलाओं की होगी और उनके उत्थान के लिए काम करें। एक तो हमारा कोई निश्चित एरिया नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, ये अखिल भारतीय पार्टी है स्थापना से जी। एक बात, वो बात अलग है कि हम कुछ राज्यों में ही संगठनात्मक रूप से हमारे ताकत को मजबूत कर पाए थे और चुनावी सफलता भी कुछ ही राज्यों में मिलती थी जी। मगर 2014 के बाद सिर्फ आप आसाम को देख रहे, मणिपुर में 2% से हम 36% बढ़ गए जी। तो मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और वहाँ पर शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मतलब हम सबसे ज़्यादा वोट पाने वाली पार्टी बनी। असम के अंदर हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है। उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 20 सालों से हम बहुत खराब स्थिति में थे। उत्तर प्रदेश के अंदर हम 3/4 वोट पाए हैं। उत्तराखंड में कभी भी सरकार बनी तो बॉर्डर की सरकार बनी और हारे भी। उत्तराखंड में आज 3/4 बहुमत के साथ एक जबरदस्त जनादेश हमें प्राप्त हुआ है। बंगाल के अंदर हमारा वोट से लगभग डबल हुआ है जी। केरल के अंदर हमारा वोट से लगभग 3 गुना हुआ है जी। मैं मानता हूं कि सब जगह, इवन उड़ीसा में भी आप स्थानीय इकाई के परिणामों को देखेंगे तो लोकसभा से भी हमारा वोट से बहुत बड़ा है जी और हम नंबर 2 पार्टी बने हैं। तो मैं मानता हूं कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की स्वीकृति बढ़ रही है और संगठन भी मजबूत हो रहा है और चुनावी सफलता भी। टारगेट कौन क्या होगा, वेस्ट बंगाल और केरला? नहीं, हम तो पूरे देश में एक्सपांड कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल का करते हुए दार्जिलिंग की जो स्थिति हो रही है वहाँ पे उसका जो गोरखा लाइन का है कुछ दुविधा में, जैसे बीजेपी हो गया क्योंकि पहले प्रॉमिस किया था आपने। हमारी दुविधा ना दुविधा ये सेकेंडरी चीज है जी। सबसे बड़ी प्रायोरिटी कि वहाँ की सरकार ने वहाँ शांति बहाल रहनी चाहिए और मैं चाहता हूँ कि अभी सभी लोगों ने इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट सभी ने शांति बहाल हुई इस दिशा में काम किया। नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 साल में बहुत बड़े अचीवमेंट्स प्राप्त किए। जैसे सबसे पहला काम, इस देश का सोच का स्केल बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इस सरकार ने किया है। इस देश में कभी ऐसे नहीं सोचा जा सकता था कि ये देश में एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां बिजली नहीं पहुंचेगी। लैंड तक पहुंचाने का काम, लैंड टू लैंड का कंसेप्ट लेकर उसकी भूमि कैसी है, कितना पानी चाहिए, कौन सा क्रॉप में सबसे ज़्यादा पैदावार हो सकती है, कितना खाद चाहिए, किस प्रकार का खाद चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन उसको सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से देने का शुरुआत किया है। लगभग 9 करोड़ किसानों में से 2 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने का काम हमने 3 साल में समाप्त कर दिया है। It is not a crisis or anything, but this cow vigilance, people getting killed in lynching. जहाँ तक एक घटनाओं का सवाल है, इसको कम्युनल स्वरूप नहीं देना चाहिए। ये सारी घटनाएं लॉ एंड ऑर्डर है। आप एक भी घटना ऐसी उठाकर दिखा दीजिए जहां भाजपा शासित प्रदेश में इस पर कार्यवाही नहीं